क्या इंसान अपनी जिंदगी को अब खुद जी रहा है या फिर कोई मशीन उसके दिलों और दिमाग में बैठकर उस पर कंट्रोल कर रही है? क्या एआई सच में हमारी जिंदगी को आसान बना रहा है या धीरे धीरे हमें इतना निकम्मा और कमजोर बनाता जा रहा है कि हम उसके बिना जी भी नहीं सकते? बिना ऐप, बिना चैटबॉट के इंसान खुद सोच भी नहीं सकता। ये हालत इंसान की हो चुकी है। आज हर तरफ एक ही चर्चा बनी हुई है, एआई इंसान की मदद कर रहा है या फिर एआई इंसान की जिंदगी को बर्बाद कर रहा है और खोखला करते जा रहा है। और यही सबसे बड़ा सवाल है, क्या एआई इंसान का साथी है या सबसे बड़ा दुश्मन बनते जा रहा है? टेक्नोलॉजी का सफर हमेशा इंसान को आगे ले जाता गया है और ले जा रहा है। पहिए की खोज हुई थी सफर को आसान करने के लिए, बिजली आई रातों को चमकाने के लिए, कंप्यूटर आया काम तेज करने के लिए, इंटरनेट आया दुनिया से जुड़ने के लिए। लेकिन एआई ये कोई साधारण टेक्नोलॉजी बिल्कुल भी नहीं है। ये ऐसी ताकत है जो इंसान की सोचने और समझने की क्षमता पर सीधी चुनौती देता है। आज चैटबॉट से लेकर सेल्फ ड्राइविंग कार तक आ गई हैं जो एआई पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहा है और इन सब जगहों पे एआई घुस चुका है। अस्पतालों में इलाज मशीन तय कर रही है, स्कूलों में बच्चों का होमवर्क एआई से कराया जा रहा है, दफ्तरों में रिपोर्ट इंसान नहीं बल्कि एल्गोरिथम बना रहा है। और यहीं से इंसान का डर शुरू होता है, क्योंकि सवाल ये है, अगर सोचने, लिखने, पढ़ने, इलाज करने, गाड़ी चलाने, यहां तक कि कला बनाने का काम भी मशीन करने लगे तो इंसान आखिरकार क्या ही करेगा और किस काम का रह जाएगा? जरा सा मैं आपके सामने कुछ रिपोर्ट रखूंगा, उसको देखिएगा। पिछले 10 साल की रिपोर्ट कहती है दुनिया की करोड़ों नौकरियां एआई खा चुकी है। अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने रिसर्च में कहा है 90% रूटीन जॉब मशीनें के हाथ निकल चुकी है और इसको मशीनें संभाल रही हैं। भारत में नेस्कॉम की रिपोर्ट साफ कहती है बीपीओ और कॉल सेंटर सबसे ज्यादा खतरे में है, क्योंकि जब एआई जिस तरीके से बढ़ेगा वैसे कॉल सेंटर में नौकरियां भी खत्म होती जाएंगी। जरा सा सोच के देखिएगा, जहां लाखों युवाओं को रोजगार मिलता था वहां एक चैटबॉट अब बैठकर काम करेगा। ग्राहक कॉल करेंगे, इंसान नहीं मशीन बोलेगी। और मजाक तो तब बनेगा जब ग्राहक को पता भी नहीं चलेगा कि सामने इंसान बैठा है या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बैठा है। यानी नौकरी गई, इज्जत गई और इंसान बस सिस्टम के सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहेगा। अब जरा सा समाज पर इसका असर देखिएगा। आज बच्चे तक अपनी कॉपी किताब छोड़कर मोबाइल एआई से सवाल पूछते हैं। गणित का सवाल हो या निबंध हो, होमवर्क हो, एक क्लिक के अंदर सारे जवाब सुनने को मिल जाते हैं और सारे सवालों का हल मिल जाता है। पहले स्कूल में टीचर कहते थे पढ़ाई मेहनत से करो, दिमाग लगाओ, लेकिन अब बच्चा कहता है मैम एआई से मैं घर जाकर पूछ लूंगा। सोचिए अगली पीढ़ी कितनी निर्भर होने वाली है। क्या ये बच्चे कल को डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार, नेता बनेंगे या फिर एआई ऑपरेटर बनेंगे? और सबसे बड़ा झटका कहाँ लगता है, कभी सोचा है आपने? सोचने की, समझने की क्षमता ये एआई इंसान की खत्म करता जा रहा है, क्योंकि जब हर जवाब मशीन ही दे देगा तो इंसान सवाल करना ही भूल जाएगा। ये तो लाजिम सी बात है। यानी इंसान धीरे धीरे एक रिमोट कंट्रोल ह्यूमन बनता जा रहा है। कहानी यहीं से शुरू होती है। एक तरफ सरकारें और कंपनियां कह रही हैं एआई हमारे लिए भविष्य साबित होगा, ये हमारी जिंदगी को आसान बनाने में कारगर साबित होगा। दूसरी तरफ हकीकत यह है एआई धीरे धीरे इंसान को बेरोजगार, निकम्मा और मानसिक तौर पर कमजोर बनाता जा रहा है। असली सवाल यह है, क्या हम एआई के कंट्रोल में काम करेंगे या एआई हमें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है? क्या इंसान टेक्नोलॉजी का मालिक रहेगा या अपनी ही बनाई मशीन का गुलाम बन जाएगा? यही है आज की बहस और यही है समझने वाली बात। अब हम जरा सा आपको समझाने की कोशिश करेंगे गहराई में। जिनकी वजह से लोग एआई के पीछे भाग रहे हैं
और कंपनियां, सरकारें और युवा इसे अपनाने में बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ रही हैं। सच तो ये है कि एआई कई जगहों पर सचमुच जिंदगी को आसान कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। डॉक्टरों को समस्या का हल देने में पहले के कंपैरिजन में इस समय एआई बहुत ही ज्यादा मददगार साबित हो रहा है। छोटे दुकानदार को अपने प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचने में मदद कर रहा है और हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे काम को सेकंडों के अंदर एआई निपटा दे रहा है। और यही वजह है कि लोग इसे अपनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सबसे पहला, समय बचाता है, मेहनत घटती है और प्रोसेस बहुत ही तेज हो जाता है, जिससे इंसान काम को बहुत आसानी से कर लेता है। यही सच है कि इंसान को छोटी छोटी सहूलियत इंसान को अंधा बना देती है। जब एआई को अंधाधुंध अपनाने लगते हैं तो वजह बनती है लोग बिना समझे, बिना पढ़े आसानी से किसी ऐप या साइट पर जाकर साइन अप कर देते हैं और अपनी पर्सनल फोटो, पर्सनल पहचान, डाटा अपलोड कर देते हैं। और यही वो मोड़ है जहां खतरनाक चीजें इंसान की जिंदगी में कदम रख देती है। आज तो दौर ऐसा आ चुका है सेल्फी का कि किसी भी इंसान को देखिए, वो अपनी फोटो सोशल मीडिया पे अपलोड करने के लिए एआई को अपनी फोटो भेजता है और तुरंत एआई उसको ब्यूटीफुल या हैंडसम बना के आपके पास ट्रांसफर कर देता है। लेकिन सवाल ये यही नहीं खत्म होता है, सवाल ये यहाँ से अब शुरू होता है कि लोग अपनी फोटो वहाँ अपलोड कर रहे हैं, जिस तरीके से वो फोटो को हैंडसम या ब्यूटीफुल बना के दे रहा है, क्या आपकी मनचाही फोटो बना के दे रहा है? तो जरा सा समझिए, जरूरत पड़ने पर वो आपके फोटो के साथ गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। तो इसीलिए एआई की वजह से, एआई के अंधाधुंध इस्तेमाल की वजह से अपने आप को बचाइए। और वो कहावत है कि अति किसी भी चीज की बहुत ही बेकार होती है। तो किसी चीज के अंदर इतना ना घुस जाइए कि शायद वो आपको भविष्य में जाके बर्बाद कर सके। और फोटो ऐसी जगह आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपको भविष्य में एक चुनौती साबित होती है आपके लिए। अति किसी भी चीज की इंसान के लिए घातक साबित होती है, तो अति किसी भी चीज की नहीं करनी चाहिए। एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जरा सा सोच समझ के कीजिए और अपने बच्चों को समझाइए, अपने बच्चों को पे ध्यान दीजिए कि एआई का इस्तेमाल उतना ही किया जा सके जितना इस दिमाग पर असर ना पड़े। इतनी छोटी सी छोटी चीज़ों का हल जानने के लिए हर व्यक्ति एआई पर निर्भर हो जा रहा है और एआई से सवाल पूछने लग रहा है। तो कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता, जो सोचने समझने की क्षमता है, वो दूर होती जा रही है।